We all wish to visit a place which is epitome to paradise in our lives and that really exists in our bucket list, I believe. So today let me take you on a tour of Kangam Organic Farm, which is no less than a paradise. So come on in. So right now we're here at Kangam Organic Farm, which is no less than a paradise. So let me take you on a tour of it. So this is the lime, as you can see, it's beautiful. If this is not paradise, then what it is? So as we go ahead, we can see the guava tree and it's already ripe now and we can even taste it. Look at this, it's a huge guava over here. So this is the garden, chili garden. You can get varieties of chilies here, and this is the king chilies. This is the king chili, one of the most famous chili in entire Northeast. This is one of the most famous vegetable in Arunachal Pradesh. We call it jika. So welcome to the paradise of bottle gourd. So let's go in. Okay, let me show you the king of bottle gourd here. Look at this. It's a huge one. So right now we're here at the kingdom of lady's finger over here, and the lady's finger, as you can see, it's huge one. And just below the lady's finger here, it's the plant of carrot. They haven't grown yet. So right now we are here at the very important section of this part, and this is the paddy plant. We eat it every day, and without this we cannot. We, especially the Arunachalis, we want rice every day and we cannot survive without this. So to have more information about the Kangam Organic Farm, we're straightly gonna talk to the owner of the farm. So come on in. She is the lady and she is the queen and she is the woman behind creating this amazing and beautiful organic farm. So first of all, आपने ये फार्मिंग कब से शुरू किया है और अभी क्या क्या आप यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं? हम तो ये फार्मिंग करके बहुत साल हो गया, अभी तो 25 ओवर हो गया। तो हम लोग जन्म से ही हम लोग का माँ जो पूरा बागान ऐसे करके ना हम लोग को भी पढ़ाया, हम इतना तक तो नहीं पढ़ाए। और ये शादी आते ही फिर हम इधर में भी हम बागान करना शुरू किया है। और हमको पहले से बागानी बहुत ये हॉबी था। अभी जो हम अपना से पूरा क्रिएटिविटी क्या कर करके हम अपना से पूरा करके आज तक हम ये करके ना, ये सोशल मीडिया आया है बहुत अच्छा है। पहले तो बिक्री करने भी बहुत तकलीफ था ना, अभी जो सोशल मीडिया आया है, व्हाट्सएप ग्रुप क्या करके मेरा ऑनलाइन में अभी जो मेरा सब्जी को देता है पूरा, ये यहाँ का लोकल एरिया को होम डिलीवरी भी करता है और बाहर का भी पूरा ये ऑनलाइन में देता है। तो ऐसे करके अभी जो बहुत अच्छा से चल रहा है। हमारा ये जो धान का खेती है उसको हम अभी धान का काट के इसके बाद ये गोभी लगाएगा, आलू लगाएगा, मटर लगाएगा। अभी जो हम ये बीजन का अभी पूरा फेंक दिया है ये गोभी का, ये तुरंत धान काटते आज काटा है, कल से फिर साफा करना शुरू करेगा। उसके बाद हम पूरा ये ठंडा का जो ये उसको अभी फिर लगाएगा यहाँ में। तो अभी जो ये गर्म का अभी ख़त्म ही हो रहा है, तो ठंडा का अभी फिर हम शुरू कर रहे हैं। हमने इस आपका एंटायर फार्म पे टूर किया हुआ है, तो अभी इस वक्त फ़िलहाल तो क्या क्या अभी मतलब उगा रहा है? अभी जो हम ये लहसुन लगा रहा है, प्याज ये रुपाई कर रहा है। प्याज को हम अगस्त में हम ये नर्सरी पे का था, उसके बाद अभी हम प्याज का भी रुपाई कर रहा है। और ये आज जो हम ये लहसुन लगा रहा है, लहसुन भी हम उगाता है। और ये अभी गोभी, ये सब ठंडा का सीजन है, ये गोभी, ये मटर, ब्रोकली सब लगाएगा। उसके बाद ये जो अभी यहाँ में देख रहा है ना, ये गाजर है, गाजर भी लगाया है। और ये जुकुनी भी हम बहुत लगाया था। बाहर का चीज़ जो ये लेट्यूस, ये सब हम पूरा वैरायटी ऑफ ये ठंडा में लेट्यूस लगाता है। और ये पकचोई क्या चाइनीज़ का ये सब्जी जो पूरा हम लगा के देख रहा है, अब बहुत अच्छा हुआ है। ठंडा सीजन में हम बाहर में अभी करेगा, गर्म में
पोली हाउस का अंदर में, हाईटेक पोली हाउस का अंदर में गर्म में लगाने से उसमें अच्छा होता है। बाहर में होने से बारिश ज़्यादा होके ये ख़राब होता है। इसलिए अभी जो हम ये बाहर में करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये हमारा पोली हाउस का अंदर में अभी और ये टोमेटो लगाएगा और ये अंदर का होने वाला जो ना ये टोमेटो सब ये लगाएगा। और बाहर का भी पूरा हम बहुत बागान ये दिन में मेरा सेलिंग जो बहुत ये होता है 20,000 तक भी हो जाता है। तो ऐसे करके दिन भर शाम को ये हम 2 बजे से सब्जी उठाना शुरू करें। अभी जो काम कर रहा है बागान में और उसके बाद हम 2-3 बजे से उठाना शुरू करेगा। उसके बाद यहाँ लोकल एरिया को हम होम डिलीवरी देगा। तो हम निकाल लेके कौन कौन कितना आया उसको फिर लिस्ट में ये करके उसका बाद फिर हम मेरा बेटा जाके घर घर में पहुंचाएगा। तो हमको ऑनलाइन पेमेंट भी होता है। हमको बिक्री करने भी बहुत अभी तो अच्छा लगता है। मैम जैसा अभी हमने ये एंटायर आपका जो कांगम ऑर्गेनिक फार्म का हम लोग टूर किया हुआ है, तो यहाँ कितना एकर्स का लैंड पड़ता है और आपका क्या क्या चैलेंजेस होता है, क्योंकि ये जगह भी काफ़ी बड़ा है। तो मतलब आपको ये एंटायर फार्म को मेंटेन करना और प्रोसेसिंग करना के लिए कितना चैलेंजेस आप दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम तो पहले शुरू में तो पहले जब हम शुरू किया था थोड़ा जवान था, बच्चा लोग भी बहुत छोटा था। जब से बच्चा जन्म ले तब से हम शादी होते ही करना शुरू किया था। उसके बाद हमको ये अपना से कितना करके सिस्टम में नहीं करके पहले जो बहुत तकलीफ था। हम इतना जगह लगाए थे, दिन भर काम करता है, इतना भी पैसा नहीं निकलता है। ये ऐसे हो के जब जो बेटा लोग बड़ा हो गया तब थोड़ा आइडिया दिया ऐसे करने से ये होता है बोल के इतना थोड़ा सा जगह में भी अच्छा से अभी जो ये सिस्टम में फार्मिंग किया है तो बहुत अच्छा से हम ये अभी ये सेलिंग भी बहुत अच्छा ही होता है, उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो वही मैम आपको कुछ दिक्कतों का ऐसा कुछ चैलेंजेस सामना करना पड़ता है, तकलीफ वगैरह? पहले तो बहुत ऐसे हो कि हम बहुत बारिश में भी काम करके ना हम सोचा है किससे बाहर लोग इतना ये सब्जी उगा के इतना ज़्यादा ये करके पैसा बहुत कमाता है, तो हम क्यों ऐसे नहीं कर सकता है। रात भर दिन भर बहुत हम चैलेंजिंग किया है, तो हम भी करके दिखाएगा बोल के ऐसे करके फिर हम बीमार भी हो गया था। बीच में हम बीमार भी होके हॉस्पिटलाइज भी हुआ था, ये बहुत ये मलेरिया टाइफाइड भी हुआ था। फिर भी हमको सब दीदी लोग ने भी बोला अब ज़्यादा काम करता है इसलिए ऐसे होता है, नहीं हम तो ऐसे ही करेगा। मेरा छोटा से ही इमेजिन था, हम बागान में पूरा सामान हम कितना भी हम ये सपना का जैसा ही लगाएगा। फूल भी हमको बहुत पसंद होता है, हम साथ में फूल भी लगाता है। ये गेंदा फूल जो ना उसको ये बहुत पैदा भी होता है, उसमें कीट लोग उसको अटैक करके मेरा सब्जी को नहीं खाता है। और ये मधुमक्खी भी हम रखता है ना, मधुमक्खी उसको पॉलिनेशन के लिए। ऐसे हो के हम मेरा जो इमेजिन में ऐसे हो के हम सब लोग बोलाए और मत करो ज़्यादा ये होने से, अब बीमार होके मर जाएगा, आपका ऐसे पैसा कमाई करके क्या करेगा। नहीं हमारा ही सपना है हम ऐसे करेगा बोल के फिर हम बीमार होके फिर निकल के हम शुरू किया है। फिर हम यूट्यूब में भी कहाँ में दिखाए, बाहर भी थोड़ा जाके हम अपना से दिखाए ना, तो सिस्टम को हम बदली करके दिखाए। तो टेक्नोलॉजी भी ये मशीन भी आ गया, तो ऐसे कि ऑनलाइन भी हम मंगाए आए। गवर्नमेंट से तो हम मदद नहीं मांगाए, ऑफिस में जाने से भी हमको पावर टिलर भी पहले हम मांगा था ना। हम लोग बच्चा लोग भी बहुत स्कूल में दिन में स्कूल जाके फिर शाम सुबह को हम लोग रात में 4 बजे ऐसे उठ के 8 बजे तक बच्चा लोग भी काम करता था। तो पूरा कुदाली से काट के बहुत हमको तकलीफ हुआ था, ऐसे होके इतना भी नहीं कर पाता था। तो ऐसे होके हम अपना से ये मशीन जो कैसे करके सब्जी जितना बिक्री किया उसको हम अपना से पूरा रख के उसको ये करके छोटा मोटा मशीन भी खरीद लिया और ये ट्रैक्टर भी खरीद लिया। बहुत तब ट्रैक्टर जब से हम लिया है ट्रैक्टर वो भी सेकेंड हैंड ट्रैक्टर था, किसी ने बिक्री किया था कमती में, हमको 10-15 हज़ार में बिक्री किया था। उसको हम लेके खराब ही था, हम लोग पूरा रिपेयरिंग करके पूरा बच्चा पिताजी वो लोग पूरा मिल के बना के ना उसको चलाया। तब से वो साथ दिया, वो ट्रैक्टर अभी तक है ना। तो ऐसे करके फिर ये ट्रैक्टर ख़राब होते ही रहता है। ऐसे होके फिर हम ऑफिस में जाके एग्रीकल्चर ऑफिस में कहाँ हम बहुत ये किया है ना, और एप्लीकेशन दे के रहो आपको देगा बोल के।
तो हम रुकते रुकते कोई लोग बोलता है 15 अगस्त में देगा और ये 26 जनवरी में ऐसे देगा बोलो, तो हम ऐसे रुक के हम तो पूरा बुरी हो गया ऐसे होके वही ट्रैक्टर से हम ये करके ना बहुत आज तक ना, तो लास्ट में हमको जो हम पूरा ये करके अपना से कहाँ से ये करके ना बहुत ये देना शुरू किया है। मेरा बहुत थोड़ा पॉपुलर हो गया, इतना भी नहीं ऐसे करके। तो गवर्नमेंट लोग आके भी हमको विजिट किया है, ऑफिसर लोग जो फील्ड असिस्टेंट ये एग्रीकल्चर का वो लोग भी आके बहुत अच्छा से आप करता है बोल के। तो हम जाके रास्ता में भी बच्चा लोग पूरा दिन में ये संडे में पूरा बिक्री करता है ये सब्जी को ना। तो हरमुती में भी जाके असम में जाके हम बहुत बिक्री किया था। तो ऐसे करके उधर में ले जाने से बहुत तकलीफ था थोड़ा ये गाड़ी में भी ना। ऐसे करके अभी जो सोशल मीडिया आया बहुत अच्छा ही हुआ है, ये व्हाट्सअप ग्रुप क्या फेसबुक आ गया ना, तो उसमें मेरा बहुत अभी तो बहुत आराम है। हम पूरा यहाँ में ये प्रोडक्शन करो, बच्चा लोग बिक्री कर देगा और घर बैठे ही हम कमाई हो जाता है। और भी अभी तो बहुत इंटरेस्ट है ऐसे होके ना। तो अभी जो गवर्नमेंट भी बहुत साथ दे के हमको एक हाईटेक पॉली हाउस भी हम अब बहुत ये इंटरेस्ट से करता है बोल के ना, इसी साल में ही हमको दिया है, ये बना दिया है। उसका अंदर भी हम बहुत क्या क्या लगा सकता है ऐसे ना। तो अपना से हम ये वाला ये हाईटेक पॉली हाउस ना, और बाहर से हम कंपनी से कहाँ से कनेक्ट करके ये भी हम किया है। और उसका अंदर में हम जो अभी ये शिमला मिर्चा पर्स लगाया है ना, और ये कैप्सिकम भी बहुत ये निकला है। इस बार हम 5-6 ये किलो तो 100 किलो तो बिक्री किया है। उसमें हमको 1 लाख ज़्यादा मिला है इस बार, और भी हो रहा है अभी ना। अभी तो फिर हम शिफ्टिंग करेगा, ये दूसरा लगाएगा बोल के। अभी गाची भी मर रहा है, ये ख़त्म हो गया। उसका बाद ये करके अभी वो आज जो गवर्नमेंट लोग भी, पहले गवर्नमेंट का भी कुछ गलती नहीं है ना। हम जो जवान में हम बहुत देखने से ऐसे बच्चा जैसा लगता था ना, तो ऑफिस में मांगने से ये तो खेती नहीं करेगा ऐसे सोच के हमको नहीं दिया होगा। गवर्नमेंट को भी हम गलती नहीं सोचता है, अच्छा ही मेरा लिए अच्छा ही हुआ होगा। तो अपना से स्ट्रगल करके आज जो हम बहुत अच्छा से अभी कर रहे हैं, लेकिन और भी हम इससे बड़ा मेरा कोना तक ये को हम कैसे करके हम ये उसको यूज करके सब्जी निकलेगा वही हमको इमेजिन सोचता है। फिर भी आगे हम बहुत अच्छा से करेगा सोच रहा है। मैम आपका ये जो जितना ऑर्गेनिक फार्म है, कांगम ऑर्गेनिक फार्म काफ़ी सुंदर है, आप भी सुंदर है, आपका जो हार्ड वर्क है वो भी सुंदर है। इतना हार्ड वर्क किया आपने इतना बड़ा फार्म को डालने के लिए, और आप यू आर द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो आप जितना भी हमारे व्यूवर्स है उससे कुछ मैसेज पहुंचाना चाहोगे? हाँ, हम तो सोचता है हमारा जो जितना भी औरत लोग है ना, कोई औरत लोग ऐसे है अपना भी काम नहीं करता है, उसको हम खराब ऐसे भी नहीं है। तो माँ भी काम करो बच्चा को एक पालने के लिए। मेरा बच्चा जो खराब होता है सब माँ लोग तकलीफ, मेरा दोस्त लोग भी बोलता है ना, जो मेरा दोस्त लोग को हम ऐसे ही बोलता है, आप जो काम नहीं करता है बच्चा आप कोई तो देख के काम करेगा ना, तो आप भी करो। तो बच्चा देख के वो अपना से सोचेगा मामी इतना काम करता है, उससे ये करके हम लोग को पढ़ाता है, ऐसे आराम करके नहीं बैठता है। मेरा मामी भी हम भी ऐसे करेगा बोल के बच्चा जो ऐसे करते करते ये उसको ये गलत रास्ता जाना भी बच्चा का ये भूल जाता है ना, तो एज भी चला जाता है। मेरा बच्चा लोग ऐसे होके बीके भी प्रोडक्ट है, सब लोग बीके भी नेपको उसमें ये होके और दिन रात में साथ में काम करके बच्चा लोग जो बाहर घूमने के लिए भी समय नहीं होके, तो सामने में दिन भर वो लोग को बैठने देता है। तो हम तो सोचता है औरत लोग को ऐसे अपना से भी काम करो, जितना होने से मेरा जैसा बड़ा से नहीं करने से भी किचन गार्डन तो एटलीस्ट करो ना। तो यहाँ का आसपास का औरत को हम तो ऐसे ही बोलता है खरीदने आने से, आप जो बस्ती में बेचा हुआ है उसको हम नहीं बेचेगा, क्यों पैसा तो एक ही है ना। बोलने से हम बोलते हैं नहीं, आप लोग हेल्थ भी अच्छा होगा ना, तो आप काम करने से, इसलिए आपको हम गलत ऐसे नहीं है। तो आप किचन गार्डन तो एटलीस्ट बनाओ ना। तो आपका बच्चा देख के मेरा मामी जो ऐसा करता था बोल के, हम भी पहले मेरा मामी जो बहुत काम करता था ना, ऐसे करके सब्जी लाई, पत्ता सब्जी ये बांध के बिक्री करके हम लोग को पढ़ाया ना। तो आपका बच्चा भी ऐसे देख के बच्चा भी ऐसे मेहनत करेगा। तो आप जो घर में कुछ काम नहीं, माँ पिताजी काम नहीं करेगा, ऐसे बैठेगा और ये
लेजी टाइम ज़्यादा बीतेगा तो बच्चा भी सोचेगा मोबाइल खेल के ऐसे, वही मामी लोग भी ऐसा खाने तो मिलता ही ऐसे बोल के, तो ऐसा होता होगा से। इसलिए औरत लोग को हम सोचता है कि जितना भी बड़ा नहीं करने से भी एटलीस्ट तो अपना किचन गार्डन करके खरीद के तो मत खाओ, ये अपना खाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो बच्चा को भी सिखाओ, आपका ये एक्सरसाइज भी होगा, अच्छा भी रहेगा, आंगन भी अच्छा रहेगा ना। तो ऐसे करके कोई औरत लोग तो फूल भी बहुत अच्छा से करता है ना, फूल लगाने से आंगन तो बहुत खुशी लगता है ना। हम तो सुबह उठते ही मेरा बागान देखने चला जाता है, तो उसमें शांति भी मिलता है ना। तो कुछ काम नहीं करके बैठने से ये इरिटेट भी ज़्यादा होता है ना, औरत लोग बहुत ये कैसे गलत काम भी हो जाता है और ये टेंशन भी ज़्यादा होता है ना। तो आप जो काम में बिजी रहने से और ये समय समय पर काम भी करने से आपको हेल्थ भी अच्छा है और चिंता दुख भी नहीं है, अच्छा ही ज़िंदगी चलेगा, ऐसे सोचता है। हाँ, थैंक यू आने फॉर द आपका जो ब्यूटीफुल मैसेज है, सुंदर मैसेज है, वो सभी को जाएगा। थैंक यू आने सो मच।